सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 8, and it is only for class 7 students. It has taken from the subject Maths, and we will learn the topic triangle and its properties. So now let's start and understand with me. Who am I? I am found on the roof of the hut, on support of bridge, in sandwich of Ma, in Egypt's pyramid and in king's crown. तो देखिए यहाँ पर हमें 5 पिक्चर्स भी दे रखी हैं जिसमें रूफ ऑफ हट दिखा रखी है और सपोर्ट ऑफ ब्रिज दिखा रखा है। देखिए ज़रा ये बना हुआ सैंडविच है, किंग का क्राउन है जिसमें ये जो शेप है, और ये इजिप्ट के पिरामिड्स हैं। इसमें आपको क्या सिमिलैरिटी नज़र आती है? ये सभी की सभी एक ही शेप की हैं और वो शेप है ट्राइंगल। सो व्हाट इज ट्राइंगल? may mark 3 non-collinear points which do not lie on the same line, A, B and C on the paper. Join them. What is the figure obtained? देखिए अगर इस तरीके से हम यहाँ पर एक फिगर बनाएं और इसमें नॉन कलीनियर 3 पॉइंट्स रखें A, B एंड C, और उन्हें हम जॉइन जब करेंगे तो हमें ये जो शेप मिलेगी इसको हम कहेंगे ट्रायंगल। देखिए इसको जब हमने जॉइन किया तो ये कौन सी शेप बन गई? ट्रायंगल बन गई। तो जो ट्रायंगल है इट इज़ अ closed figure of 3 line segments, sides AB, BC and CA, vertices ABC, and angle A, or is it called angle BAC, angle B and angle C। तो ट्राइंगल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं कि इसमें 3 साइड्स हैं, ये वाली साइड्स जिसे हमने नाम दिया AB, BC, सॉरी ये CA है, CA और ये BC। तो 3 साइड्स हो गई ट्राइंगल में एंड 3 वर्टिसेस A, B एंड C एंड 3 एंगल्स हो गए, एंगल A, एंगल B एंड एंगल C। Then we will learn about median. A line segment join a vertex to the midpoint of the opposite side of a triangle. That is called median. AD, BE, CF are the medians of triangle ABC. So now let's see. This is the triangle A, B and C, and the vertices A and the opposite side is B and C, और जो इसका मिड पॉइंट है विच इज़ D। तो इस D को A के साथ जो लाइन सेगमेंट जॉइन करता है उसे हम कहते हैं मीडियन। क्या कहते हैं? मीडियन। ऐसे ही इसमें देखिए B एंड E इज़ अ मीडियन, एंड इस ट्राइंगल में C एंड F इज़ द मीडियन। तो अब आपको समझ में आया कि मीडियन किसे कहते हैं। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है विच इज़ ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड इज़ द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट फ्रॉम अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल टू इट्स ऑपोजिट साइड। उसके बाद जो समझने वाली बात है विच इज़ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज़ फॉर्म्ड व्हेन अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज़ प्रोड्यूस्ड। तो आप ये समझिए कि जो एक्सटीरियर एंगल कौन सा होता है? ये होता है एक्सटीरियर एंगल। और ये कैसे बनता है? जब एक ही साइड को आगे बढ़ाया जाता है, जैसे कि इस वाले फिगर में आप देख रहे हैं कि किस तरह से इसको बढ़ाया जा रहा है, तो ये एक ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल बन जाता है। इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल।
Now the time for question answers. Question number 1 is in triangle PQR, D is the midpoint of QR and आपको बाकी की चीज़ें सोच के लिखना है कि PM is what is PM, what is PD, is QM is equal to MR और एंगल PMR is equal to which एंगल. इस फिगर को आप ध्यान से देखिए और इसके बाद हमें फिर क्वेश्चन का आंसर करना है. So the answer of question number 1 is A part. PM is altitude जिसे हम शीर्ष लंब भी कहते हैं and PD is median and the C part is QM is equal to MR? No. And the angle PMR is equal to angle PMQ. Now the second question is name the opposite side opposite to angle QPR. Answer is side QR. And the third question is find the angle of Z angle, find the value of angle Z. तो उसको हमने कैसे करना है कि we know 3 angles of a triangle, the sum of 3 angles of a triangle is 180 degree. तो पहले 180 डिग्री में से 115 को माइनस करेंगे, आंसर इज 65 डिग्री. फिर ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई 65 डिग्री. अब इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए अगेन हमें 180 में से 50 प्लस 65 को माइनस करना पड़ेगा, विच इज़ 180 माइनस 115 डिग्री और आंसर इज 65 डिग्री. तो द एंगल Z इज 65 डिग्री. नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड द एंगल X, वैल्यू ऑफ X. तो उसको भी हमें सेम इसी तरीके से ही करना है कि सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें पता है कि द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री. तो हमें इन दोनों एंगल्स को प्लस करना है विच इज़ 120 डिग्री और उसको 180 डिग्री में से माइनस करेंगे तो आंसर इज़ 60 डिग्री. तो अब ये एंगल हमें पता चल गया ये 60 डिग्री है. तो इसका एंगल फाइंड करने के लिए आपको 180 में से 60 को माइनस करना पड़ेगा. द आंसर इज़ 120 डिग्री. Now the question number 5 is write triangular shapes that you see in daily life. तो बहुत सारी शेप्स होती हैं जो ट्रायंगुलर शेप्स होती हैं, जैसे आप लोग समोसा खाते हैं, समोसा, सैंडविच, हाउस रूफ, पार्ट ऑफ अ पिज़्ज़ा, ट्रैफिक साइंस, जो ट्रैफिक साइंस रोड पे लगे होते हैं वो, और हैंगर जो होते हैं जिस पे हम लोग अपने कपड़ों को टांगते हैं, वो भी तो ट्रायंगल शेप के ही होते हैं ना. तो दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट. अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए. और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर ज़रूर पढ़ते रहिए. एंड टू स्टे इन द फाइट अगेंस्ट COVID-19, wear a mask always. That's all for this. Thank you very much.